महाराज दर्शन अभी बराबर वही जाएगा मुझे फोटो का पूरी सतगुरुदेव भगवान की श्री राधे। बोली सतगुरुदेव भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। सरकार को चलाने वाले जो शासक हैं, अगर उनके ऊपर किसी धर्मात्मा गुरु ज्ञानी का हाथ है तो शासन चलेगा, नहीं तो शासन कुशासन हो जाएगा। और जिस संविधान से हम अपने जीवन को चलाते हैं वो संविधान अंधा हो जाएगा। इसलिए सब जगह संतों की जरूरत है, हर एक मनुष्य को सत्संग की जरूरत है। रोटी के बगैर किसी को मौत नहीं आएगी, पर जी की भी क्या करेंगे। अगर जीवन के कल्याण का पथ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो जी के क्या करेंगे। पशु पक्षियों की तरह हमारा भी जन्म खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। और वो जीवन हमें नहीं जीना है। आप बहुत सारे श्रोता लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो कहूँगा कि हमारे वचनों से, हमारी वाणी से, इस कथा से आप में से भी कुछ लोगों का कल्याण हो जाए तो हम तो सोचेंगे करोड़ों करोड़ों लोगों का कल्याण हो गया। एक व्यक्ति का कल्याण हो जाए तो करोड़ों लोगों का कल्याण हो जाता है। जैसे 10,000 वर्ष पहले राम आए, अकेले राम, आज तक उनकी वजह से आज तक हम कल्याण कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण आए 5,000 वर्ष पहले, उन अकेले की वजह से आज हम कथा गा पा रहे, ज्ञान समझ पा रहे हैं, भक्ति समझ पा रहे हैं, कर्म समझ पा रहे हैं, प्रेम की परिभाषा समझ पा रहे हैं। तीन 300 साल पहले मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, जनाबाई, नामदेव, ये सब आए। अब हम कहें कि अगर तुकाराम ज्ञानेश्वर न आते तो महाराष्ट्र में कोई भी कीर्तनकार पैदा होता, वारकरी नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, वैष्णव जन न होते। किसको कितना ज्ञान है, हम किसी में मीटर नहीं डाल रहे। कौन सा ज्ञानी कितना अच्छा है बुरा है वो भी नहीं कह रहे, पर हाँ इतना कह रहे हैं कि संत ज्ञानेश्वर तुकाराम न होते तो आज महाराष्ट्र की धरती पर ये संप्रदाय न होता, वारकरी, ये ज्ञान न होता, ये सत्संग कीर्तन न होता। और सुनिए, भगवान ज्ञानेश्वर न होते तो महामंत्र नहीं होता जो महाराष्ट्र में गाया जाता है। कौन सा महामंत्र गाया जाता है वारकरी संप्रदाय में? जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरि। ये महामंत्र है, ये गाया जाता है। और ये मंत्र आया कब? ज्ञानेश्वर माऊली आए, तुकाराम आए। इनके अवतार ना होते तो ये मंत्र ना होता और करोड़ों लोग इसे जाप ना करते, उद्धार ना करते। अरे भैया 300 साल में कितने वारकरी का उद्धार हो गया। राम नाम से कितने रामानंदियों का उद्धार हो गया। कृष्ण नाम से कितने वैष्णवों का उद्धार हो गया। शिव नाम से कितने शैव का उद्धार हो गया। ये सब एक एक महापुरुष के आने से इतने करोड़ों लोगों का वर्षों वर्षों तक उद्धार हो रहा है। अब इसीलिए मैंने कहा कि आप में से कोई एक व्यक्ति भी अच्छा हो गया कथा से, तो उनके पीछे करोड़ों लोगों का अच्छा होता रहेगा, उद्धार होता रहेगा। महाराज मंदिर एक बन जाए अच्छा तो लाखों लोग उसका सुख भोगते हैं। मंदिर की वजह से पूजा पाठ कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, उनके जहन में वो बात आ जाती है। एक साधे हो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पंडाल में जितने भी नर नारी बैठे हैं या अपने घर पर टेलीविजन पर जो बैठे हैं, चाहे जो जितने गरीब हों चाहे जितने दुखी हों, पर उनके ऊपर श्री राम कृपा है, भगवत कृपा है, तब ही उनको सत्संग सुनने को प्राप्त हो रहा है, कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। क्योंकि भागवत कथा कई जन्मों का पुण्य उदय होने पर प्राप्त होती है। जन्मना जायते पुण्य तम भागवतम लभे, ये भागवत का श्लोक है। और भागवत जब हम खोलते हैं तो दूसरे पन्ने पर श्लोक लिखा हुआ है। कई जन्मों का पुण्य जब उदय हो जाता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। अब इसमें यह नहीं देखा जाता कि भाई बहुत पैसे वाले को कथा मिलेगी, गरीब को नहीं मिलेगी, या बहुत पूजा पाठ वाले को कथा मिलेगी, बिना पूजा पाठ वाले को कथा नहीं मिलेगी। नहीं, राम कृपा, प्रभु किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति कथा में नहीं आया होगा, नहीं दिया भगवान ने मौका। और जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, प्रभु ने उन्हें मौका दे दिया। उनकी कृपा किसके ऊपर है, कैसे समझें? तो भगवान व्यास कहते हैं, यावतम श्रवतो कथाम भूय। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है, कैसे डीएनए करें, कैसे टेस्ट करें? तो व्यास जी कहते हैं कि जिनको भी ये लगे कि हमारे ऊपर भगवान रूठे हैं, कि हमारे से प्रसन्न हैं, तो हमें कैसे पता चले? तो पता चलाने के लिए बस एक ही उपयोग है। जब भी हमें संतों का दर्शन हो, गुरु का दर्शन हो, गुरु दीक्षा हो या कथा श्रवण हो, तो समझना हमारे ऊपर इस समय भगवान प्रसन्न चल रहे हैं, राम जी प्रसन्न चल रहे हैं। इस समय हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई है, तब हमें गुरु मंत्र मिला, दीक्षा मिली, गुरु मिले, कथा मिली, दर्शन मिला। बिना प्रभु कृपा के ये कभी संभव नहीं है। और सुनिए, पैसा बिना प्रभु कृपा के मिलता है, इसमें प्रभु कृपा की जरूरत नहीं पड़ती है पैसा वाला होने के लिए। रामायण में लिखा है ऐसा, सुतदारा लक्ष्मी सबके घर में होए। रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, अच्छी स्त्री, पूरी स्त्री, किसी भी बेटा, धन, ये पापी से पापी के पास भी होता है। संत समागम, हरि कथा, ये सबके पास नहीं होता है। तुलसी दुर्लभ दोय, ये दुर्लभ है दोनों। संत मिलन, हरि कथा, ये दोनों दुर्लभ हैं। आपको पता है सबरी माता को राम जी ने क्या सिखाया? यही सिखाया, भक्ति। राम जी कहते हैं सबरी से कि पहली भक्ति मेरी ही संत कृपा है।
तुमने संतों का संग किया, गुरु संग किया, इसीलिए तुम मेरी भक्त हो। जो गुरु संत संग कर लेता है वो भगवान का भक्त ही कहलाता है। चाहे वो कभी राम राम ना जपे, व्रत ना करे, उपास ना करे, पर क्षण दिन गुरु दर्शन हो गया, सेवा हो गई, संत का संग हो गया, समझ लेना ये भक्ति हो गई तुमसे भगवान की। ये भक्ति है। अहम ब्रह्मास्मनं कृतं जातां पुरुषस्य माधवम। ये भगवान की भक्ति हमारा। कितनी बात समझाने जैसी है। संत का संग ही भक्ति का प्रमाण पत्र है। भागवत की कथा ही भक्ति का प्रमाण पत्र है। आप सब भगवान की कृपा पात्र हैं और आप सब भगत हैं। भगवान क्या है? यही भगवान की भक्ति है। सुनाई भगवान राम जी ने सबरी को, उसमें से दूसरी भक्ति है श्रवण भक्ति। राम भक्ति पहली क्या है? संत सेवा। प्रथम भगति संतन कर संगा। 2-2 मिनट पे माइक बदल रहा है, बहुत ही कठिन। नामदेव जी ने कुत्ते को रोका, रुको 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 रुको, रूखी रोटी मत खाओ, घी का कटोरा रखा हुआ है, घी लगा करके बैठ के खाओ। पर हे भगवान, हे कृष्ण देव, हे गोविंद, आप जिस रूप में आए हैं ये रूप मुझे पसंद नहीं है। मैं जिस रूप को प्रेम करता हूँ आप उस रूप में जरूर आइए, पर आज आए हो तो घी लगा के बैठ के खाओ। घी का कटोरा भी लिए जाओ, और क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। ओ जर्रे जर्रे में आहा जर्रे जर्रे में, आहा जर्रे जर्रे भक्ति भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। किसी जर्रे में, आहा जर्रे जर्रे में, आहा जर्रे जर्रे में, आहा जर्रे जर्रे में भक्ति भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। सुनिए, सोने का मुकुट पहना है किसी के कृष्ण ने, और चौखट पे सोना लगा है, चांदी लगी है, पर इतना अच्छे भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां भी लोगों को भगवान दिखाई देता, वहां भी नहीं दे रहा है।